मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 8 और सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इस वर्कशीट में जो आपका सुनामी चैप्टर है उसका पार्ट 3 इसके कॉन्टिन्यूशन में है। वर्कशीट 7 में जैसा कि आप सब पढ़ चुके हैं, जो एनिमल्स का बिहेवियर है, चाहे वो डॉग्स, बर्ड्स, एलिफेंट, फ्लेमिंगोज, इन सब का जो एनिमल का बिहेवियर है, इन सब के बारे में पढ़ा है। एनिमल्स कैन डू अमेजिंग थिंग्स। अब बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसमें आपको दो टास्क दिए गए हैं, टास्क ए और टास्क बी। तो टास्क ए ये है, फाइंड आउट एंड राइट एटलीस्ट वन अमेजिंग फैक्ट अबाउट ईच ऑफ द फ्लोइंग क्रिएचर्स। नीचे आपको कुछ क्रिएचर्स दिए गए हैं, उनके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट आपको लिखने हैं और एक आपको एज एन एग्जाम्पल दे गया है। फर्स्ट है हनी बी। हनी बी कैन रिमेंबर फेमिलियर फ्लावर्स, मतलब जो हनी बी है वो जो फेमिलियर फ्लावर्स है उनको याद कर सकती है, रिमेंबर रख सकती है। ओके, सेकंड है वेल। वेल के बारे में आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट बताने हैं। तो बच्चों, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो फैक्ट है, ए ब्लू वेल is the largest animal that ever lived and can grow to 90 or more feet। है ना अमेजिंग बच्चों। सेकंड है आंट। एन आंट डोंट हैव ईयर्स। आपको पता था चींटों के कान नहीं होते हैं। ओके, देन लास्ट इज कैट। कैट स्पेंड 70% ऑफ देयर लाइव्स इन स्लीपिंग। आप भी सोच रहे होंगे काश आप भी कैट होते, सो डैट यू कैन स्लीप ऑल द डे। ओके, देन टास्क ए इज कंप्लीटेड। नाउ मूव ऑन टू टास्क बी। टास्क बी में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है एंड आफ्टर दैट रीडिंग पैराग्राफ यू हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस। ओके, एंड बच्चों, ये जो पैराग्राफ है इट इज ऑन आपकी जो हनी कॉम बुक है, हनी ड्यू बुक है, उसका जो पेज नंबर 29 30 है, उसका पोर्शन है। तो चलिए पहले समझते हैं क्या है ये। Along India's Kudrell coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards, and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the beach inside the park, but no animal carcasses were found, except for two water buffaloes. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed that three elephants running away from the beach. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his two dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said. But on that day they refused to go and most probably saved this life. तो बच्चों, आपको जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें आपको एक कोस्ट के बारे में बताया गया है, ये जहाँ पे बहुत सारे पीपल मतलब और जो एनिमल्स हैं वो बच गए। जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि एलिफेंट, लेपर्ड और 130 प्रजातियाँ बर्ड्स की। 60 विजिटर्स जो हैं दे वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द बीच इनसाइड द पार्क, बट कोई भी एनिमल वहाँ पे नहीं मिला, सिर्फ दो के वाटर बफेलोज। और कुछ देर बाद सुनामी आई तो जो पीपल था, जो लोग थे याला नेशनल पार्क पे, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया जो 3 हाथी हैं उनकी तरफ भागे आ रहे थे। एक श्रीलंकन जेंटलमैन हैं जो कि वहीं पे पास में रहते, उन्होंने बताया उनके जो 2 डॉग हैं वो डेली उनके साथ बीच पर रन करने के लिए आते, बट आज वो नहीं आए तो उन्होंने अपनी जान बचा ली। तो चलिए अब क्वेश्चंस, तो अब हमने पैराग्राफ समझ लिया है, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश पार्क इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज, और इट इज़ इन श्रीलंका। कौन से पार्क की बात की हुई है बच्चों? दिस इज याला नेशनल पार्क। So the answer is Yala National Park.
Okay, then move on to next question. 60 dash got washed away from the Patlangla beach. क्या washed away हुए from the beach? 60 visitors. Here is the answer, 60 visitors. Okay, this is the answer number second. Now move on to third question. In Gale, the dogs refused to go to the beach with their master because they were tired, they could sense an approaching disaster, they were hungry. आपको क्या लगता है वो डॉग क्यों नहीं गए होंगे मास्टर के साथ? क्या वो थके हुए थे या फिर उन्होंने कुछ डिज़ास्टर को सेंस कर लिया था या फिर वो हंग्री थे? तो बच्चों आंसर इज बी। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको पूछते, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर विजिटेड याला नेशनल पार्क आफ्टर सुनामी। कंप्लीट हिम रिपोर्ट। ओके, आपको कहते हैं जो न्यूज़पेपर रिपोर्टर है वो उस नेशनल पार्क में गया सुनामी के बाद, तो आपको उसकी जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट करने में हेल्प करनी है। नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स कितने थे बच्चों? 130। नंबर ऑफ विजिटर्स वॉश्ड अवे फ्रॉम द बीच, दे वर 60। ओके, नंबर ऑफ एनिमल्स carcasses फाउंड इन नेशनल एनिमल पार्क, 2। कौन से थे? 2 वाटर बफेलोज। आपको ये आंसर्स न्यूमेरिकल नहीं लिखने हैं, आपको ऐसे ही लिखने हैं 130, 60 एंड 2 वाटर बफेलोज। तो बच्चों ये थी हमारी आज की इंग्लिश की छोटी सी वर्कशीट जिसको हमने समझा बहुत अच्छे से। आशा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।